गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है मेरा नाम मोनिका वर्मा है, मैं आपको बता दूं। और मेरा जो लाइव क्लास ऐसे के प्लेटफॉर्म पे लेने का सबसे बड़ा मकसद है आप सभी की हेल्प करना। क्योंकि अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है? आई थिंक बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथमेटिक्स पसंद होता है। और आप लोग यहाँ हैं, इसका मतलब शायद आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जब आपको इसमें सीखने लगते हैं तो क्या आने लगता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसमें क्या कहते हैं ध्यान नहीं देते या हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो यही सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर हमें समझ में आने लगता है तो सबसे ज्यादा इजी भी हो जाता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके लिए सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इजी हो जाए? आई थिंक सभी यहाँ पे चाहते होंगे कि उनके लिए सब्जेक्ट सबसे अच्छा हो जाए ये। ठीक, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको आईसी के प्लेटफॉर्म से इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को आसान बना दूं आपके आपके लिए, जैसे कि आपका ये लविंग सब्जेक्ट हो जाए, जैसे कि मेरा है। और मैं पिछले 13-14 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ। और जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं वो सभी को इसमें इंटरेस्ट आने लगा है, और 100% मुझे भी श्योर है कि आपको भी इंटरेस्ट आने लगेगा। बशर्ते क्या है कि आप इसमें कंसिस्टेंसी से इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना ध्यान दें। ठीक है, तो 9th क्लास में जो आपका सबसे पहला टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर होता है। मैथ्स है तो वहां नंबर होंगे। ठीक है, मैथ्स है तो नंबर होंगे। और मेरा आपसे ये भी कहना है कि आप जो यहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्योंकि नॉलेज अगर आप अपने तक रखेंगे तो क्या वो लिमिटेड रहेगी, जब आप उस नॉलेज को दूसरों को देंगे, है ना, तो उनका उनका भी फायदा होगा और आपको तो फायदा हो ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होगा। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं मिल पाती है, जिनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो इस सब्जेक्ट की नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हम नंबर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने सुने भी होंगे, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं, कुछ रियल नंबर होते हैं, कुछ इंटीजर्स होते हैं। ऐसा आपने सुना है ना? बट कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा नंबर क्या होता है। ठीक है, होल नंबर में जीरो आता है कि नहीं आता है। और माइनस के भी नंबर होते हैं जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि आखिर नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर द पिक, 1 मिनट। तो पूरे नंबर का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। पूरे नंबर के सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर, जिसमें हमारे सारे नंबर आते हैं। ठीक है, देखिए, रियल नंबर जिसमें इरेशनल नंबर भी होते हैं और कैसे नंबर होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। ये आई फॉर क्या है, इरेशनल नंबर, और क्यू फॉर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब यही सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, इनको टुगेदर हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। सिर्फ दो नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने नंबर देखा होगा, जैसे कि कभी आपने देखा होगा इसमें लास्ट में देखिए लिखा हुआ 1.2451। ऐसे डेसिमल नंबर जिनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते रहे और वो कभी ना तो एंड होते हैं और ना ही कभी रिपीट होते हैं, वो इरेशनल कहलाते हैं। सपोज जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, है ना, तो वो भी क्या होती है, इरेशनल होती है। रूट 2 की वैल्यू आपने क्लास 8th में स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, √2, √3, इनका स्क्वायर रूट निकाला होगा। तो √3 का आता है 1.732 समथिंग समथिंग। तो डॉट 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 जब तक आप इसका स्क्वायर रूट निकालते रहेंगे, इनफाइनाइट टाइम तक से आता रहेगा। तो ऐसे नंबर जो कि डेसिमल के बाद ना तो एंड होते हैं, कभी फिनिश नहीं होते हैं, और ना ही वो क्या करते हैं, कभी रिपीट करते। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? मैंने पिक शेयर करी है। पिक शेयर हो रही है स्टूडेंट्स? हाँ, मैंने तो शेयर करी है, 1 मिनट फिर से मैं शेयर करती हूँ।
ये आप शेयर हो रही है स्क्रीन? प्लीज मुझको रिप्लाई करिए, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? नो। ओके, कोई बात नहीं। तो मैं मुझे इधर शेयर हो रही थी, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। हेलो, स्क्रीन इसमें मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ, आप दिखा? हेलो, पेज शेयर हो रहा है? हेलो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। मैं तो यहाँ से शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड पर, जो है वो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ तो उसमें कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। ये देखिए, खाली व्हाइट बोर्ड आ रहा है, मैं यहाँ से कुछ नहीं लिख पा रही ना उसमें। इशू आ रहा है। हेलो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैं यहाँ से शेयर तो कर रही हूँ। कैसे? चलिए मैं एक हेलो, हेलो, क्या कर रहे हैं? शेयर व्हाइट बोर्ड कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिक्कत?
तो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत कुछ कोशिश कर ली, बट आई थिंक ना तो स्क्रीन शेयर हो रही है और ना ही मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो पा रहा है। पता नहीं कौन सा टेक्निकल ग्लिच है, बट आप सभी को पता है कि जो मैथमेटिक्स होता है ऐसा ही सब्जेक्ट होता है। कुछ आपको फीलिंग आई? आप लोग को फीलिंग आ रही होगी कि जब हम भी क्वेश्चन लगाते हैं ना तो यही होता है, कितना भी कुछ कर लो लेकिन आंसर नहीं आता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर जो है आ ही जाता है। ठीक है, इसी सिचुएशन में क्या होता है, इंसान हार मान लेता है। तो क्या आपने हार मानी? मैंने तो हार नहीं मानी है। तो आगे हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको ऐसे ही डिस्क्राइब कर देती हूँ क्या होता है नंबर सिस्टम। दो नंबर सिस्टम होते हैं, सॉरी, नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर मैंने आपको बताया। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को मैंने भी एक्सप्लेन आपको किया, जैसे कि √2 है, इसकी वैल्यू 1.41 होती है, लाइक दैट, कभी स्टॉप नहीं होती है। √3 की वैल्यू कभी स्टॉप नहीं होती है। तो ये जो नंबर हैं और जो डेसिमल के बाद नंबर कभी ना स्टॉप होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन, दे ऑल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो फ्रैक्शन, 3/5, 1/2, 3/5, ये सारे नंबर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर जो है, ये आपके क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और सारे इंटीजर, जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, यानी कि -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 1 ऑनवर्ड्स इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर, जिनको हम फिंगर पे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा होल नंबर, यानी कि 0 से, होल नंबर में एक 0 को भी लिया गया है, 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इनको हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर हैं और होल नंबर है, इनके सेट को हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, और जो निगेटिव नंबर होते हैं उनको तो हम निगेटिव नंबर बोलते ही हैं। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को। और टुगेदर जो ये सारे नंबर्स हैं, टुगेदर इनको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं जो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में स्पेशल जो बात करी गई है, रेशनल नंबर की बात करी गई है। ठीक है, तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर Q कैन नॉट बी 0, यानी कि Q मीन्स क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। P/Q, Q मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/3 है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, लेकिन अगर 5/0 है तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को लगेगा 5/0 का आंसर 0 होता है, नहीं, 5/0 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो नॉट डिफाइंड नंबर है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो 5/0 0 नहीं होगा। बट अगर कहीं लिखा हुआ है 0/5 या 0/3, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? 0/3 क्या वो रेशनल नंबर होगा? मैंने रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन बताई कि वो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और जहां पे ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और इंटीजर्स को मैंने पहले आपको बता दिया, 1, 2, 3, 4 निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। तो अब 0/5, तो 0/5 कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब माइनस, अगर मान लीजिए माइनस का 3 है, ओनली -3, तो -3 क्या है, ये एक इंटीजर है, -3 इंटीजर है। अब -3 को क्या हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपको पता ही होगा कि यस, -3/1, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं। तो -3/1 का मीन्स क्या हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितने भी रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर्स हैं, उनको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
जितने भी नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, इनको भी हम डिनोमिनेटर में 1 लिख के P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो 0 है उसको भी हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और जो फ्रैक्शन होती हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और एक्सेप्ट कौन से नंबर, जिनके डिनोमिनेटर में 0 आए, वो नंबर किसी भी कंडीशन में रेशनल नंबर नहीं होंगे, मतलब वो तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि डिनोमिनेटर वाला 0 होता है, उसको हम ध्यान नहीं देते और उसका आंसर 0 लिख देते हैं। तो ये आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज में भी पहला क्वेश्चन यही है कि इज 0 आर रेशनल नंबर, आपको बताना है। ठीक है, तो प्रॉपर आप लैंग्वेज लिखेंगे, यस 0 is a natural number, 0 is a rational number. Why? Because 0 can be represented in the form of P upon Q. That is 0 upon 1. This is your answer. ये आपको आंसर वहां पे लिखना होगा। कुछ और इसमें आपके MCQs हैं, NCERT की जो आपकी बुक है, ये वाली जो बुक है, इसमें 4th क्वेश्चन और है। इन्होंने यही पूछा है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 5 6, और होल नंबर क्या बताया, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ये बात ट्रू है। ठीक, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, बट ऑल होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर को तो हम होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर को तो हम होल नंबर कह सकते हैं, बट होल नंबर सारे हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 कैसा होता है, होल नंबर होता है, जबकि ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इन्होंने कहा है कि रीजन भी आपको लिखना है, तो ऑफ कोर्स ट्रू फॉल्स सिंपली ऐसे नहीं करने होते हैं, आपको उसमें प्रॉपर रीजन लिखना होता है कि ये बात सच है तो क्यों है, और ये फॉल्स है तो क्यों है। तो बस एवरी नेचुरल नंबर आपने लिख लिया, 1 2 3 4। फिर दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं? आप खुद से बताइए कि -5 ये इंटीजर है, बट क्या ये होल नंबर है? आई थिंक नहीं है, क्योंकि होल नंबर में निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो आपका एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब जैसे कि 3/5। तो क्या 3/5 आपका होल नंबर है? 3/5 होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि 3/5 तो क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, रेशनल नंबर है, और ये होल नंबर नहीं हो सकता। ऑल होल नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर। सारे के सारे होल नंबर को तो हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, पर रेशनल नंबर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको बस नंबर के बारे में यहाँ पे बताया, और आगे जब सेशन लूंगी तो मैं आपको और अच्छे से स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी यहाँ पे कि कैसे होते हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट डालिएगा, और मुझे उससे पता चल जाएगा कि कहाँ तक जो मैंने अभी ओरली एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, अगर हमने इससे लड़ना सीख लिया, तो हमारी क्या है, जीत पक्की है। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट संडे को फिर से मैं लाइव क्लास लूंगी, और चैप्टर 1 को ही आगे कंटिन्यू करूंगी। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, और जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ, और आगे उसको ओवरकम हो जाएगी। तो यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।